देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का, रूट ऑफ x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा am1 स्क्वायर माइनस am2 स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2am1 माइनस 2am2। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है क्या क्या कर सकते हैं मैनिपुलेशन, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या साद? हरी देर साद यस सर। तो बोलना। सर 2 निकाल सकते हैं। टू कहाँ से, अच्छा यहाँ से, ओके। टू कॉमन निकाल के 4 बना, ए भी कॉमन निकाल सकते थे, इंटू m1 माइनस m2 का स्क्वायर, और पहले वाले में भी ए कॉमन निकालेगा ए स्क्वायर बनेगा, बचेगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, उसको भी m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 कर सकते हैं, होल स्क्वायर है। फिर इस सब में से क्या कॉमन निकाल सकता है? ए स्क्वायर कॉमन M1 निकाल माइनस सकता है, M2। हाँ m1 माइनस m2 भी, रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, वो a बन जाएगा, m1 माइनस m2 भी बन जाएगा, बचेगा क्या? ये समझा क्या, क्या किया? हाँ सर। बस यही आंसर है, बस इसको स्क्वायर और कर सकता है चाहे तो। ठीक सर। देख रहे तेरे से क्यों नहीं हुआ फर्स्ट टाइम? तूने क्या किया, पूरा एक्सपेंड कर दिया क्या फर्स्ट स्टेप में? हाँ सर। ओके ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर रहा था। ओके, नेक्स्ट 20 सेकेंड। शुभ देखना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे रखे हैं। एक सेकंड, ये रेस कर दूं उनके साथ। 2 मिनट सर। ओके, संडे को कभी क्लास होता है क्या तुम्हारा? सर होता है लेकिन यूजुअली 11 नहीं बजे होता होता है। सर। अच्छा अच्छा, बताना, एरेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुभ 20 सेकेंड क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला करना है रिपीटेडली। देखना धीरे धीरे बताना, फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है? क्वेश्चन पढ़ना एक बार। सर क्वेश्चन नहीं है सामने। क्वेश्चन नहीं है? हाँ सर। अरे यार, तो फिर क्या क्या याद है क्या एटलीस्ट? अच्छा कैसे याद रहेगा? द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of a triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. The line joining the first two, the line joining the first two coordinates is divided in the ratio L is to k, is divided in the ratio L is to k. अगर L is to k के रेशियो में डिवाइड करेंगे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? L is to k में डिवाइड करेंगे तो coordinates of this point, m is to n फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
m:n रेशियो की जगह l:k दिया है, तो ये पॉइंट हो जाएगा lx2 प्लस kx1 डिवाइडेड बाई l प्लस k, कॉमा ly2 प्लस ky1 डिवाइडेड बाई l प्लस k। यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या बोला है? एंड द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ डिवीजन टू द ऑपोजिट, मतलब एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं टू दिस पॉइंट इन द ऑपोजिट वर्टेक्स, इस लाइन को फिर से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, विच कुछ और रेशियो दे रखा है m:k प्लस l, ये रेशियो में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर m:k प्लस l होगा तो कैन यू टेल मी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अभी m इंटू क्या होगा? x3 प्लस k प्लस l इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, k प्लस l इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, l प्लस k डिवाइडेड बाई m प्लस k प्लस l। ये समझा? हाँ सर। बस वही है, k प्लस l और l प्लस k कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचा है वही आंसर है। ये x कोऑर्डिनेट किया, ऐसे सेम सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी लिख सकता है। ठीक है, आई होप यू कैन डू इट फर्दर। नेक्स्ट 24th, वो भी क्वेश्चन याद नहीं है, और किसी को डाउट नहीं है क्या ये सम्स में? ठीक है, ये कॉपी कर रहे हैं क्या शुभ? हाँ सर। ठीक है, बताना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक डाउट पूछा था ना, वो आपने बोला था कि सोचना घर पे। ओ, तो सोचती नहीं हो और वापस से नेक्स्ट टाइम पूछती हो? नहीं नहीं सर, मैंने सोचा सर, तो हाँ, मतलब आई केम टू अ कंक्लूजन कि सर वो पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए क्या, लाइक हाँ, तो फिर हाँ, तो फिर एक ही हो सकता है, लाइक हाँ, कोलिनियर होना चाहिए, करेक्ट। तो समझ ना, कोलिनियर नहीं होगा तो और भी हो सकता है, सही करिए। लाइक अगर कोलिनियर नहीं होगा तो फिर और पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट अगर कोलिनियर होना चाहिए तो फिर एक ही पॉइंट हो सकता है बस। करेक्ट, वो रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए उस पे एक गिरेगा। हाँ, अगर नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर तो बहुत पॉइंट्स होंगे, बट कोलिनियर सिर्फ एक ही होगा। करेक्ट, गुड वन। खुद फिगर आउट करते हैं तो फॉरएवर याद रहता है। यस। इधर है। नेक्स्ट क्या करें शुभ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली लेंदी, तो दैट इज सपोज टू बी सॉल्व्ड एट होम। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले चॉइस ऑफ एक्सिस करके कुछ पढ़ाया था, याद है क्या? याद है क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग चूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, याद नहीं है लग रहा है तुझे। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 24th पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले का चेक है, जस्ट कैलकुलेशन चेक। जैसे कि 24th में G is the center of a triangle ABC and O is any other point. ABC एक ट्रायंगल है, O एक कोई भी पॉइंट है, O एक कोई भी पॉइंट है, तो चॉइस ऑफ एक्सिस ले ले। किसको एक्स एक्सिस ले रहा है? सर बीसी। BC को अगर एक्स एक्सिस ले लेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। BC को अगर एक्स एक्सिस ले लेगा तो वाई एक्सिस ऐसे कुछ ले लेगा, ठीक है। बी पॉइंट को क्या लूं, सी पॉइंट को क्या लूं? बी पॉइंट को क्या अज्यूम करूं, सी पॉइंट को क्या अज्यूम करूं?
बीसी को एक्स एक्सिस लेने का फायदा क्या है? एक्सक्यूज मी, बीसी को एक्स एक्सिस लेने का फायदा क्या है? तो y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0, तो b को कुछ b कॉमा 0 ले ले, c को कुछ c कॉमा 0 ले ले, ठीक है। a को कुछ भी ले सकता है, नंबर से लिखना है बस। a को क्या लिखना है? a को क्या लिख सकता है? कोई भी अल्फाबेट, कोई भी सिंबल, HK ठीक है, ओके। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है क्या? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैंने कभी बताया कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 by यस, 3. तो इसका सेंट्रोइड होगा h प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा k प्लस 0 बाई 3, ठीक है। ये हो गया अपना सेंट्रोइड। अच्छा, प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? 3 टाइम्स GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसके बाद अभी इट इज फॉर यू टू डू ऑल द कैलकुलेशन। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों को सिंपलीफाई कर सकता है, इतना कुछ टफ नहीं है। BC स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर मतलब B और C के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। B एंड C के बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकता है ना, हाँ सर। उसका स्क्वायर मतलब सारे डिस्टेंसेस डालने हैं 6 बार डाल के फिर चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। सो दैट इज ओनली द जॉब टू डू। नहीं हुआ तो तू इसका कैलकुलेशन दिखाएगा तो आई कैन चेक। हाँ सर। समझा ना? इजी बन जाता है क्वेश्चन अगर ओरिजिन को कुछ चूज कर लेता तो। ओके, नेक्स्ट। और किसी को कोई भी डाउट है क्या होमवर्क में? सर इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 के 10th और 15th क्वेश्चन। ओके, ऋषिका 10th क्वेश्चन पढ़ सकती हो क्या? हाँ सर। The coordinates of the point A, B, C are -4, 0, 0, 2, -3, 2 respectively. एक सेकंड, can you just repeat? A is -4, 0, hmm, 0, 2, hmm, -3, 2. okay. The point of intersection of line which bisects angle CAB internally and the line joining C to the midpoint of AB is एक सेकंड, line joining line bisecting the angle CAB internally, ऐसा? हाँ, yes sir. हाँ, line Line joining which bisects angle CAB internally and line joining C to the midpoint of AB. ओके, इन दोनों के बीच का क्या ढूंढना है? So the point of intersection. ओ, ये इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10. ओ, इतना टफ क्वेश्चन है फॉर योर सर आपने लेवल। नहीं दिया था होमवर्क में। वही फिलहाल के लिए अच्छा होमवर्क में नहीं दिया होगा ऋषिका, बट स्टिल आई जस्ट टेल यू द मेथड व्हाट टू डू। ऋषिका, तुझे स्ट्रेट लाइंस में इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ढूंढना आता है क्या? हाँ सर। 2 पॉइंट फॉर्म करके कुछ होता है। हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली सबसे पहले सी को ना जैसे कि ये पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट कैसे मिलेगा? मिड पॉइंट है, हाँ सर। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मिल जाएगा which is -2, 1 a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो डी मिल गया, डी मिल गया, और ये -3, 2 है, ये -2, 1 है, तो इन दोनों को 2 पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकती हो, तो सी डी का इक्वेशन मिल सकता है। कर लोगी क्या 2 पॉइंट फॉर्मूले से? हाँ सर। ओके, 2 पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे तो विल गेट सम इक्वेशन समथिंग लाइक x plus y plus 1 is equal to 0, ऐसा कुछ आ जाएगा इक्वेशन ना। फिर और एक चीज क्या है कि CAB का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का ना एक प्रॉपर्टी होता है, ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल है,
हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, स्कूल में पढ़ा होगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये इन दोनों का रेशियो जो है दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द साइड्स। ये बताए क्या? हाँ सर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स, मतलब सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट मिल सकता है विच विल डिवाइड इन द सेम रेशियो एज द साइड्स। तो पहले AC का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। AC का डिस्टेंस आ जाएगा √1 प्लस √5 आ जाएगा डिस्टेंस, और AB का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, मतलब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ √5, दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा √16 प्लस 4 √20 2 √5। तो ये रेशियो, ये डिस्टेंस √5, ये रेशियो, ये डिस्टेंस 2 √5 है। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? √5 और 2 √5 का रेशियो 1:2 होगा। तो ये जो पॉइंट है, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट भी मिल जाएगा कि सेक्शन फॉर्मूले से हाँ पॉइंट। सर, मिल हाँ जाएगा। हाँ, ई पॉइंट भी अगर मिल गया तो फिर AE इक्वेशन भी ढूंढ सकती हो। अगेन 2 पॉइंट फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ AE, इक्वेशन ऑफ AE मिल गया, इक्वेशन ऑफ CD मिल गया, इन दोनों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द एल्गोरिथम। यस तो सर। मैंने इसीलिए होमवर्क नहीं दिया बिकॉज ऑफिशियली हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए। ओके सर। फेयर एनफ। अच्छा, और बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? सर एग्जांपल 4 का थर्ड और फोर्थ। एग्जाम्पल्स 4 का थर्ड और फोर्थ। अच्छा है, एटलीस्ट 3-4 लोगों ने होमवर्क किया है। आज ऐसे स्टूडेंट्स भी कम है तो आई डोंट माइंड डिस्कसिंग होमवर्क। एग्जाम्पल्स 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या? हाँ सर। ओके ओके, ये वाले क्वेश्चंस की हम लोग आदत डालेंगे इवेंचुअली, बट स्टिल इक्वेशन देख के समझ में आ जाता है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, शायद वो इक्वेशन देख के बता सकता है कि किसका इक्वेशन है। ओके, ये रेस कर दूं क्या? रश्मिका है या ऋषि का? सॉरी। हाँ सर। ओके, अभी x माइनस सॉरी x स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन। ये डाउट किसको था? शुभ को था क्या? हाँ सर। ओके, तो शुभ देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ना a स्क्वेयर को ऐड कर रहा हूँ, a स्क्वेयर को ऐड कर रहा हूँ सो दैट परफेक्ट स्क्वेयर बने। परफेक्ट स्क्वेयर मतलब लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वेयर ऐड करने की वजह से ये तीनों का एडिशन क्या होगा? x स्क्वेयर माइनस a minus x the whole square। और वी कैन से x माइनस a दी होल स्क्वायर आल्सो, एक ही बात है, प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। यहाँ तक समझा? हाँ सर। or I can make it look nice also by taking root of x minus a the whole square plus y square equals to a। तो ये लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस फॉर्मूले जैसा है क्या? हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन विच 2 पॉइंट्स? x minus 2 और y minus y plus 0 या y minus could you repeat again? x minus, अरे x और ये x x और a क्या comma होता है? 2 पॉइंट्स। हाँ, x comma y और a comma 0। yes, that is the right way to say। x comma y और a comma 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? a मतलब a comma 0 एक पॉइंट है, a comma 0 से x comma y का डिस्टेंस हमेशा a यूनिट से। तो x कॉमा y किधर किधर लाई कर सकता है? उसका डिस्टेंस फ्रॉम a कॉमा 0 हमेशा a यूनिट से। तो सारे x कॉमा y को ज्वाइन करेंगे तो किधर लाई करेंगे वो सारे? सर्कल। एक सर्कल, करेक्ट। दैट इज ओनली वी हैव स्केच्ड दिस ग्राफ। डिड यू गेट इट? a कॉमा Yes, 0 sir. विल बी द सेंटर एंड रेडियस कितना रहेगा? a दैट इज करेक्ट। फोर्थ वाला भी सेम लॉजिक है। फोर्थ वाले में भी मैं हिंट दे देता हूँ इवेंचुअली क्या आने वाला है, तो उसके बाद तो खुद से सोच ले। हाँ सर। x minus 2a the whole square plus y square equals to a square, ऐसे आएगा। फोर्थ वाला भी सिंप्लीफाई करके a स्क्वायर ऐड करके ये बन जाएगा। इसके आगे तो स्केच कर ले। हाँ
ओके सर इन चैप्टर का 7 इन चैप्टर 1 का 7 कैन यू जस्ट रीड द क्वेश्चन? सर एक मिनट सर, बुक नहीं है। ओके क्या करिए गाइस, वैसे सिर्फ 12 लोग ही आए हैं आज। क्यों इतने कम है पता है क्या किसी को? तकवीर सर आई थिंक संडे है इसलिए। के सेंटर संडे है ऐसा? सब लोग यही बोल रहे हैं कि संडे होता है तो तुम्हारे संडे लेक्चर्स नहीं होते क्या? होते सर। The coordinates of midpoints of the sides AB, BC and CA. एक सेकंड जस्ट कैन यू जस्ट स्टार्ट अगेन? Yes, sir. The coordinates of midpoints of the sides AB, BC and CA of a triangle are आर 1, 2, 0, -1 and 2, -1 respectively. 2, -1 respectively. ठीक है. Coordinates of its vertex A are ओ वर्टेसेस ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेसेस ए आर. तो क्वेश्चन समझाना क्या है कि ट्रायंगल है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं. ओके एक स्कूल में एक बीपीटी थ्योरम या कुछ थ्योरम होता था, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो इसके पैरेलल रहेगा. हाँ सर. ये सर पढ़ा है ना PPT? ऐसा कुछ? हाँ सर. कुछ तो नाम है, आई डोंट नो व्हाट. हाँ सर, बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो ऐसे इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो भी ये इसके पैरेलल हो जाएगा. हाँ सर. तो ये जो डायग्राम है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स एज डी ई एंड एफ. ये जो डायग्राम है, ये ई ए डी ई एफ कौन सा शेप बनेगा? स्क्वायर. ओ स्क्वायर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. स्क्वायर के लिए Rectangle. 90 डिग्री होना सर चाहिए. रोम्बस. 90 डिग्री. रोम्बस के लिए पैरेललोग्राम. हाँ, पैरेललोग्राम इज मच मोर एक्यूरेट और जनरलाइज्ड. रोम्बस बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, वो एंगल्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन पैरेललोग्राम तो पक्का बनेगा. पैरेललोग्राम में श्योरली कैसे बता रहे हो? सर पैरेलल. ये पैरेलल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, सिंपल सी बात है. ओके पैरेललोग्राम में बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के हमें 3 वर्टेसेस पता है, चौथा वर्टेक्स ढूंढना है. पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी है क्या दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट यूजेस डायगोनल्स? Diagonals bisect each other. Do you understand that word, that phrase? Yes sir. Yes sir. Bisect each other मतलब क्या? A और E का जो मिड पॉइंट है और E और F का जो मिड पॉइंट है वो दोनों सेम रहेंगे. ये पता है क्या प्रॉपर्टी शुभ? हाँ सर. A और E का मिड पॉइंट मतलब A प्लस E बाई 2 करेंगे, that should be same as D plus F by 2. You agree with this? दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए. यस सर. बस A तो हमें चाहिए प्लस E तो हमें पता है 0, -1 should be same as D plus F. D plus F तो 1, 2 vertex plus 2, -1. फिर you can rearrange and find A. कर लेगा ना फिर? हाँ सर. ओके नेक्स्ट. और किसी को कोई भी डाउट है क्या? या पढ़ाना स्टार्ट करूं अभी? ओके चलेगा. बाकी लोगों ने कुछ डाउट और नहीं पूछा है बट सॉल्व कर रहे हो क्या? फरहान, अरीब, प्रणय, प्रथम. यस सर. Yes sir. ओके ओके पक्का करते हो ना? होमवर्क ज्यादा है कि कम है जो मैं देता हूँ? सर मीडियम. इतना तो करना चाहिए. ठीक है सर. शुभ वो भी नहीं है क्या तेरे साथ उस दिन सेंटर पे? कौन आया था? सर दक्ष. दक्ष. सर आया है वो. कहाँ उसका नाम? क्या क्या? सर में आया. दक्ष. अच्छा हाँ दक्ष का तूने
सॉरी, राइट डाउन नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट लिखना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढते ही पहले हम लोग 2-3 मिनट ये रिवाइज करेंगे कि स्कूल में क्या पढ़ा था या स्कूल में या दूसरे सब्जेक्ट्स में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे ढूंढते हैं? एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे ढूंढेंगे? कोई भी फॉर्मूला जो अब तक पढ़ा है तुम लोगों ने एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, half into base into height. that is the most fundamental. Area is basically half into base into height. ठीक है, half into base into height. इस क्वेश्चन में अगर हाइपोथेटिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, then this base BC, the base BC can be found using distance formula. ठीक है, एंड हाइट अभी तक हमने पढ़ा नहीं है हाइट कैसे ढूंढना है, बट हाइट आगे हम पढ़ेंगे कैसे ढूंढना है। हाइट ढूंढना अगर आ जाएगा तो वी कैन इंडीड यूज दिस फॉर्मूला। ओके, एनी अदर फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट यू हैव स्टडीड इन स्कूल? एनी अदर फॉर्मूला? ओके, एक और फॉर्मूला ऐसा भी होता है, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? हाँ नहीं सर, सर। यस सर पढ़ा। पढ़ा। तो नहीं पढ़ा है तो सो सैड, बट एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? भूल गया सर। हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ ओके, हियर स्मॉल ए होता है ए, कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। लाइक हियर स्मॉल ए मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ बीसी मतलब रूट ऑफ x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ऐसे b और c भी ढूंढ सकते हो। और s क्या रिप्रेजेंट करता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ढूंढ सकते हो। अभी इनको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज आल्सो अनदर फॉर्मूला जो स्कूल में पढ़ाते हैं। ओके, देयर इज एन अनदर फॉर्मूला आल्सो व्हिच इज मोर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स लेटर। यहाँ पे देखो, ये हाफ बेस इनटू हाइट को भी थोड़ा सा स्टाइलिशली कर लेंगे। ये जो एंगल है, ये एंगल सी रहेगा, ये एंगल सी रहेगा। यहाँ पे कैन यू गाइस नोटिस ये डॉटेड लाइन है, ये एंगल सी है, ये बी है। हाइट को h मान लेता हूँ, हाइट को h मान लेता हूँ। तो कोई रिलेशन है क्या सी एच और बी में? एंगल सी और एच और बी में? sin c equal to h by b. यस, साइन सी इज इक्वल्स टू h बाई b बी, या h का वैल्यू कितना हो जाएगा? b इंटू sin c. साइन सी। अभी ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूज करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, कितना लूं? बेस ए रहेगा, और हाइट को लिखूंगा, b b sin sin c. c, तो हाफ ए बी sin c, दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाफ ए बी sin c की जगह वी कैन आल्सो राइट इट एज हाफ बी सी sin a और हाफ सी ए sin b, all three of them are similar. So this is also how to find the area of the triangle. ये हम लोग आगे यूज करेंगे। तो but these are the most basic. Other than this एक स्पेशल चीज भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया याद है क्या किसी को? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे ढूंढते हैं? ये भी याद नहीं। रूट 3/4 टाइम्स रूट 3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर, ये भी स्कूल में किया होगा। Yes, sir. हाँ सर, Okay. ये किया। यस बस ये लिख लो, ये जो भी बोर्ड पे लिखा है, कोई भी चीज हम लोग आज क्या है, कोई भी चीज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में नया फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, बट तुम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। ये सब जनरल नॉलेज ही माना जाएगा।
हो गया तो बताओ। हो गया हाँ सर। सर, ओके। हो गया सबका लिखे? सर वेट। ओके। आजकल बार बार तबीयत खराब हो रही है क्या तुम लोगों की भी, या किसी की? सर वो नहीं नहीं इक्विलैटरल सर। ट्रायंगल के फॉर्मूला में आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? साइड SID, साइड का लेंथ का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हो गया क्या साक्षी? यस सर। ओके। नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टारगेट ये है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करना है। हम लोग डिराइव वगैरह नहीं कर रहे, बट स्टिल अंदाजे से बता देता हूँ कि तुम्हें डिराइवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ओके। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं और एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हमें ढूंढना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर हमें ढूंढना है, सो देयर आर टू वेज टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, बट द सेकंड वे इज मच मोर फास्टर, बट स्टिल एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन एज, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन एज हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पता है क्या? हाँ सर, क्वाड्रेटिक थोड़ा वाले सा। में। वेक्टर्स वाला, IJK वाला। हाँ सर। अच्छा Yes, वो। sir. हाँ, तो मैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बट आंसर ऐसे रहता है, हाफ लिखो, डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इनफैक्ट नेगेटिव आएगा तो इसका भी मॉड्यूलस ले लेंगे, इसका भी मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस और डिटरमिनेंट में कंफ्यूज होता है करके लिखते नहीं है, बट इसका भी मैग्नीट्यूड विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि इसको एक्सपैंड अगर करना है, जस्ट फॉर माई क्लैरिटी, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि x1 इंटू क्या होगा, x1 इंटू ये वाला x1 इंटू x1 वाला रो और कॉलम छोड़ दो, फिर बाकी को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1। याद आ रहा है कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, Yes, माइनस sir. y1 लिखेंगे कि प्लस y1? माइनस। Minus. माइनस y1 लिखेंगे, माइनस y1 लिखेंगे, फिर y1 वाला रो और कॉलम छोड़ के बाकी x2 x2 इंटू 1, माइनस x3। x2 माइनस x3 प्लस लास्ट 1 इंटू ये x2 x2 y3, y3 माइनस y2 x3। yes y2 x3। so this is the area of the triangle। नेगेटिव आएगा तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, बट दिस इज इजी फॉर द रिमेम्बरिंग सेक, दैट इज व्हाई दे पुट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डिटरमिनेंट। हाफ टाइम्स दिस डिटरमिनेंट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पहले इसको लिख लो, इस टाइप का इक्वेशन करवाता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके एक और फॉर्मूला देता हूँ। जल्दी इसको लिख लेना, इसी चक्कर में डिटरमिनेंट एक्सपेंशन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। Area of the triangle, if three vertices are given, we can definitely find the distances and use Heron's formula and solve it. It is just going to be much lengthier. This is much faster.
हो गया लिख के? हाँ सर. Okay. First question. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle formed by. Find the area of the triangle formed. Find the area of the triangle formed by 3 points. I'll give you. You guys try to solve it. 1, 1, 4, 5, and -3, 4. Find the area of the triangle formed by these 3 points. 1, 1, 4, 5, and -3, 4. सर बोलो. सर ये जो हमने पहले वो किया है x1 y1 वाला वैसे ही होएगा ना same? हाँ, उसको यही है, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है, बस सॉल्व करके हाँ. देखना. फॉर्मूला इज ऑन द बोर्ड ओनली, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना क्या आ रहा है. जल्दी सॉल्व करो, इसी चक्कर में प्रैक्टिस हो जाएगा डिटरमिनेंट एक्सपेंशन. ओके, शुभ शाह करेक्ट है, सिर्फ शुभ. गुड वन. ओके, किसने अभी जस्ट ज्वाइन किया? That side Sakshi. Good one. Others also try to do it. 2 लोगों का हो गया. ओके, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? तक्ष, अरीब, हो गया. हाँ सर. 7 सर करेक्ट है. एक सेकंड. ओके, प्रथम. प्रथम इज राइट. जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक गाइस, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, इतनी देर में हो जाना चाहिए. दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस आस्क्ड. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो व्हाट डज इट मीन?
All 3 points like lie on each other. Lie on each other? No, it can be something else. On lie on a straight line बोल सकते हो. All 3 points will become collinear. सर दो ट्रायंगल कैसे हो? तो नहीं हो सकता. वही तो अच्छा वही तो एरिया 0 आ रहा है ना, ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है, मतलब ट्रायंगल हो ही नहीं सकता वो. तो अभी के लिए ये मेथड कर सकते हैं कि अगर कोई बोले कि प्रूव करो दैट 3 points आर कोलिनियर, तो एट दिस लेवल वी कैन यूज वन ऑफ द मेथड्स इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल को 0 प्रूव करना. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोले तो एरिया 0 प्रूव कर सकते हो. इधर है रुशिका, दैट्स राइट. चलेगा. हाफ स्टूडेंट्स हैव सेंट मी, तो आई एम गोइंग अलोंग. बाकी आधे लोगों का क्या सिचुएशन है? तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? अक्षत, सॉल्व हो गया सर. ओके. तक्ष का नहीं आया अभी तक आंसर. क्या है सिचुएशन? व्हाट अबाउट यू वीर सर, सक्सेना? क्या तक्ष हो गया कि नहीं? हाँ सर हो गया. ओके, आंसर क्या आ रहा है? ओके. मैं एंटर दबाना भूल गया. Okay, Veer. I just saw your answer. It's right. Now, this is one way. Area of the triangle ढूंढने के लिए ना एक और फॉर्मूला है. That formula is very commonly used in in straight lines. It is called as a ladder method. Ladder method में क्या करेंगे? Area of the triangle के लिए half times instead of writing the determinant, we're going to write it like this. x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ दोनों कोऑर्डिनेट्स, फिर x2 y2, फिर x3 y3 and write back the first coordinate. So this is the area of the triangle. इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? हाफ टाइम्स हम लोग ऐसे एक्सपेंड करेंगे x की तरह, एज इन x1 y2 माइनस x2 y1. पहले ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लैडर नेक्स्ट होगा प्लस x2 y3 minus x3 y2 plus again ये x3 y1 minus x1 y3. So this will give us the area of the triangle. This is also another method. You can just simultaneously use this method also. In fact, this is much more easier. जैसे कि पिछला सम को सॉल्व करो, अगर पिछले सम को सॉल्व करेंगे तो हाफ टाइम्स सारे वर्टेसेस, पहले 1 1, फिर 4 5, फिर -3 4 एंड राइट बैक द ओरिजिनल फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगेन. जैसे कि इसको एक्सपेंशन बता सकते हो क्या होगा? स्टार्ट हाफ टाइम्स क्या होगा? 1 into 5 minus 1 into 4. which is 5 minus 4 प्लस आगे बता सकते हो 4 into 4 minus 5 into minus 3. 31 plus 10. 16 प्लस 15 हो जाएगा, हाँ सर. प्लस -3 -4. so इसको सॉल्व करेंगे तो सेम 25/2 ही आएगा. now this method is much more advisable because अगर ट्रायंगल की जगह कोई भी कितने भी साइड्स का पॉलीगन हो, जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया ढूंढना है तो भी इसमें ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, x1 y1 x2 y2 ऐसे करके लिखते जाएंगे, फाइनली x6 y6 और वापस से x1 y1 लिख दो. मतलब कितने भी वर्टेसेस हो, दिस मेथड कैन बी, लैडर मेथड कैन बी एम्पलीफाइड. ऑल यू हैव टू डू इज कीप राइटिंग द वर्टेसेस until the last vertex and rewrite the first vertex again. ये समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? पेंटागन, हाँ सर. हेक्सागन किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. वो जो डिटरमिनेंट वाला मेथड था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है. ये लैडर मेथड इज मच मोर एम्पलीफाइड. इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी Sir. साइडेड पॉलीगन. बोलो प्रथम. सर ये लैडर मेथड में मुझे साइंस नहीं समझ में आने, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में. ऐसे राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओके ओके. ऐसे हर बार राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव. ठीक है, ओके. पहले इसको लिख लेना. स्टेयरकेस मेथड या लैडर मेथड करके बुलाते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक ए लैडर. एक क्वेश्चन करते हैं, इट विल फॉल इनटू प्लेस, यू विल गेट कॉन्फिडेंस.
वरना अगर ये लैडर मेथड नहीं होता तो अगर हेक्सागन का एरिया ढूंढना होता तो पीपल यूज्ड टू कट इट इनटू ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल का एरिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार फॉर्मूला करके चारों को ऐड करते थे, which is much more lengthy, that's all. Ladder method can be used for n numbers. सर सर क्वेश्चन दे दो। हाँ, क्वेश्चन वेट कर रहा हूँ। आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. बताओ ना फिर। Let him find the area of the pentagon. Find the area of the pentagon formed by find the area of the pentagon formed by the points. This came in JE once. You guys do it accurately. Formed by the points 0, 0, 1, 0, 2, 3, 3 by 2, 7, and -1, 3. Find the area of the pentagon formed by these points. Find the area of the pentagon formed by these. बोलो। सर इसमें भी लैडर मेथड ही फॉर्म करें ना ये। हाँ हाँ हाँ, पेंटागन होगा तो फिर पक्का ही लेटर मेथड एडवाइस करें।
अरीब, आई डोंट थिंक सो। शुभ भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ हाँ सर, मैंने देख लिया पहले, वापस अ, कर रहा हूँ। और किसी का आया क्या? सॉल्व कैसे करना है समझ आ रहा है ना? आकाश तो अभी जस्ट ज्वाइन किया। सॉरी सर, सो गया था मैं। हाँ चलेगा, 7 करेक्ट है, गुड वन। बस 2 मिनट में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो समझ आ जाएगा। मैंने शायद किया, मैं रेड हाउस के साथ जब लेक्चर ज्वाइन किया था तो ये वाला हो गया था। ओके ओके, तो रेड हाउस से भी ज्वाइन करता है क्या? अरे नहीं, उस दिन प्रेम और मैं साथ में थे ना, तो लाइक उसका लेक्चर था तो मैं ओह बैठ गया था उसके साथ। अच्छा अच्छा। सर मेरा आंसर राइट है क्या? साध, साक्षी, वीर तीनों करेक्ट है। वीर करेक्ट है। जस्ट 2 मिनट्स और जल्दी करो अदर्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है। आरिफ करेक्ट है, प्रथम रॉन्ग है। चलेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। हाफ टाइम्स 0 minus 0 plus 3 minus 0 plus 14 minus 9/2 plus 9/2 plus 7 plus 0 minus 0. This will be the answer. 9/2 9/2 cancel. बाकी फास्ट करना है guys. 7 plus 3 10 plus 14 24/2 12. चेक करो ऋषिका एंड प्रथम। इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है? इजी क्वेश्चन है। टाइपिंग एरर हो गया क्या ऋषिका? 12 का 21 लिख दिया था ना कि क्या? हाँ सर, वो थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर यू गाइस डन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, next one. Next concept is called as shifting of origin or translation of axis. Excuse me. Shifting of origin or translation of axis. Now, understand this. अगर कोई कोऑर्डिनेट है, साइड में एक बार एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई कोऑर्डिनेट है, से समथिंग लाइक 20, 25 इसके कोऑर्डिनेट्स है। सो व्हाट इज 20 एंड व्हाट इज 25? व्हाट इज 20 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड 25 डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। करेक्ट। 20 जो है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रहेगा, 25 जो है मतलब ये लेंथ 20 रहेगा और ये हाइट 25 रहेगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. ओके, नाउ ये अगर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, जिसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, फिलहाल के लिए इतना मान लेते हैं। अच्छा, नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं
जैसे नाम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट है कोई 20,25, ये 0,0 है, इस बार मैं क्या करूंगा, ओरिजिन को थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ओरिजिन को मान लो राइट साइड शिफ्ट किया, और मैंने अभी ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया से 10,0 पे, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 10,0 पे। तो अभी नया y एक्सिस नया x एक्सिस बन गया। डू यू थिंक इसके कोऑर्डिनेट्स अभी भी 20,25 रहेंगे? नहीं नहीं नो, No, sir. नहीं, अभी क्या रहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 10,25 coordinates not मतलब 10 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, x कोऑर्डिनेट से कि y कोऑर्डिनेट से? x, x X. x। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि x ही डिस्टेंस बड़ा फ्रॉम है ना। y एक्सिस कम हुआ ना। यस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कम हो गया। अगर 10,0 की जगह शिफ्ट करने की जगह अगर मैं कोई और पॉइंट से 10,11 पे शिफ्ट करता, 10,11 पे शिफ्ट करता, ओरिजिन को 10,11 पे शिफ्ट किया, तो चेंज होगा कि 20,25? Yes, sir. Yes, कैसे sir. चेंज होंगे? 10,14. अच्छा, x कोऑर्डिनेट के रहे 10 कम हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट के रहे 11 कम हो जाएगा। इज दैट करेक्ट अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ओके। वही है लॉजिक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को 0,0 को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक नए पॉइंट h, k पे, h, k पे, नए पॉइंट h, k पे। और वही कोऑर्डिनेट्स, लेट मी कॉल दिस एज स्मॉल x, स्मॉल y एज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, लेट मी कॉल इट एज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। एंड वही पॉइंट p को हम लोग कैपिटल X कैपिटल Y करके बुलाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो कैन यू गाइस गेस अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल x, कैपिटल X एंड स्मॉल h? कोई रिलेशन गेस कर सकते हो क्या? एनी रिलेशन बिटवीन x एंड h? एनीबॉडी? Capital X is equal Small to x minus h is equals to capital Small X. x minus h equals to Capital. कैपिटल X। ओके, सिमिलरली y के लिए स्मॉल y माइनस k इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। इसी चीज को one can also say that small x equals to capital X plus h and small y equals to capital Y plus k। एक ही बात है। So when origin is shifted to h, k, देन न्यू कोऑर्डिनेट्स ऐसे करके लिख लो, देन करके ये, और ये चीज भी लिख लो, स्मॉल x स्मॉल y ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? इसका यूज क्या है अभी? सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर आपने लाइक पीछे शिफ्ट किया होता तो ऐड होता ना, लाइक अगर पीछे से की हाँ, साइड पे मतलब शिफ्ट किया हो। वो पीछे शिफ्ट किया है तो h खुद नेगेटिव हो जाएगा। पीछे शिफ्ट किया अगर तो h का वैल्यू खुद नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ, तो इट विल ऐड अप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, पहले लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, विल प्रैक्टिस अ लिटिल बिट। लिख के हो गया तो जरूर बताना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शिफ्ट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का रेफरेंस चेंज हो गया। हो गया। ओके, सबको आगे लिख के, हाँ सर। ओके।
Write down. Find the old coordinates. Find the old coordinates of the point. Find the old coordinates of the point. Find old coordinates of the point 7, 5. Find old coordinates of the point 7, 5 when origin is shifted to -3, 2. Find old coordinates of 4, 5, sorry, 7, 5 when origin is shifted to -3, 2. When origin is shifted to -3, 2. That's right, Areeb. बाकी और किसी का आंसर नहीं आया सरप्राइजिंगली. इट्स नॉट सो टफ एट ऑल. जरा सोचो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है. Pratham, Piyush, Sakshi, you're all correct. Akash also. Areeb, yes. That's right, Sad. It's very, very simple. Nicely that you guys did it. Find old coordinates. Matlab, it is very natural that 7, 5 are our new coordinates. So basically, capital X is 7, capital Y is 5. And this is also very naturally H and K. All you have to do is dump it in the formula. Small x और small y ढूंढना है. इतनी सी बात है. सबका करेक्ट आया तो आई एम गेसिंग किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. x equals to 4, y equals to 7 आएगा. That is the right answer. थोड़ा सा टफ करेंगे इसी क्वेश्चन को. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, बता दो. राइट डाउन. find the equation. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve x square minus 4y minus 4x plus 16 equals to 0. Find the equation of the curve x square minus 4y minus 4x plus 16 equals to 0 with respect to new system. Find the equation of this curve with respect to new system if origin was shifted to the point 2, 3. If origin was shifted to the point 2, 3. If origin was shifted to the point 2, 3. तो हमें इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन. अभी जो इक्वेशन दे रखा है वो ओल्ड इक्वेशन है. मतलब ओल्ड x कोऑर्डिनेट और ओल्ड y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन दे रखा है. हमें जो ढूंढना है कर्व विथ रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम. मतलब न्यू कैपिटल x और न्यू कैपिटल y के बीच का रिलेशन ढूंढना है. तो सबसे पहले तुम लोग रिलेशन जो जानते हो वो लिख लो. फर्स्ट जो रिलेशन जानते हो उसको लिख लो.
nahi Pratham. Can anybody tell me what is the relation? Relation क्या है? Small x क्या है? Small y क्या है? Okay. Since nobody is telling, I'll just go along. Small x is basically क्या क्या? हाँ मतलब old x जो हाँ, old x is basically new x plus 2 and old y is basically new y plus 3. I hope everybody is in agreement with this. yes sir. Okay. तो इक्वेशन में पुट करना है क्या? बस that is all. अच्छा, हमें okay, हाँ. small x और small y में relation दे रखा है, तो small x की जगह small x लिखेंगे जो कि x plus 2 है और small y की जगह y plus 3. Write it down. ओ सर तो मैंने बस वो उल्टा किया. x स्क्वायर में ऐड नहीं किया था. ओह अच्छा. हाँ मैंने x स्क्वायर में ऐड नहीं किया था इसलिए. Okay, okay, okay. Can others follow it up and tell me the answer now? किसी का आंसर है तो जरूर बताना. Sir, x square is equal to 4y. That is correct. Shubh is also correct. हाँ सर वही है. That's right. 2 मिनट और रुकते हैं, बाकी सबका हो गया तो भी बताओ. हाँ सर वही है. ओके, सबका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वेट करूं? x square equals to 4y या x square minus 4y equal to 0 आएगा. This will be the answer. Now basically ये समझो guys कि shifting of origin की वजह से ये थोड़ा सा complicated looking कर थोड़ा सा easy बन गया. तो हम लोग ये वाला इसका फायदा उठाएंगे 12th स्टैंडर्ड में. तो हम लोग ना ऐसे कन्वीनियंट जगह पे शिफ्ट करेंगे ताकि इक्वेशन सिंपल बन जाए. इक्वेशन सिंपल बन जाएगा तो इस इक्वेशन के ऊपर कैलकुलेशंस इजी बन जाएंगे. तो हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन जो है अपने कन्वीनियंस के लिए हम करेंगे. फिलहाल के लिए तो इस क्वेश्चंस में आज ही स्टार्ट किया तो बता रहे कि कहाँ पे शिफ्ट किया है. आगे जाके तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो फायदा होगा. Okay, let me give you another question. Erase कर दूं क्या? Everybody in the class? हाँ सर. Okay. Yes. Ready? Find the equation of the curve. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve with respect to the old system. Find the equation of the curve with respect to the old system. Find the equation of the curve with respect to the old system. With respect to the old system, when it was known that the origin was shifted to -3, 2. When it was known that the origin was shifted to
-3, 2. Okay. Few students are sending the answers. Saad is right. Only one Saad only. Others, do you guys need help or do you guys need time? होने आना है तक्ष कांस्टेंट का वैल्यू गलत आ रहा है. Akash is right. Sakshi is right. ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आंसर रहता है xy इक्वल्स टू लैम्डा, फाइंड लैम्डा. Arib is right. Okay. बताओ कैपिटल एक्स की जगह क्या लिख रहे हो? x+3 आएगा. +2. अच्छा हाँ वही. x की जगह x+3, y की जगह y-2. दैट्स ऑल. नाउ आल्सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्लास में हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे ना मैंने कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई. बट एग्जाम में जो है यहाँ पे भी स्मॉल लेटर से यूज करने वाले हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इज इट ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट. यस सर. ठीक है. वीर इज आल्सो करेक्ट. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Anybody who wants me to wait or solve this question? शुभ गलत आ गया. x की जगह x-3 लिखा कि +3 लिखा? -3 नहीं सर, +3 लिखा. +3 लिखा. देखना किसी बाकी लोग ने भी यही किया ना, आंसर आया ना? सर मैंने वहां +2 किया. अच्छा ठीक है.
ओके बाद में कर लेगा फिर हाँ सर। चलेगा. रन वन मोर सम. if the origin is shifted, if the origin is shifted so that the equation x square plus y square, minus 4x plus 2y minus 5 equals to 0 has no first degree terms, then find the constant term, find the constant term on left hand side, in the new equation, then find the constant term on the left hand side in the new equation. बोलो कुछ बोल रहे हो फरहान या कोई? ओके किसी को क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं क्या? Yes, sir. ओके सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म? सर x square और y square. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कौन से डिग्री टर्म्स है? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेकंड डिग्री टर्म्स बाबा. डिग्री मतलब जानते हो कि नहीं? Yes. डिग्री मतलब क्या होता है? पावर. मतलब raised to what power? पावर. यस पावर वाला. तो एक्स स्क्वायर इज सेकंड डिग्री, वाई स्क्वायर इज आल्सो सेकंड डिग्री. Your first degree terms are obviously x का टर्म और y का टर्म. लाइक इस क्वेश्चन में ओरिजिनली फर्स्ट डिग्री टर्म्स के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे बता सकते हो? फर्स्ट डिग्री टर्म्स के कोएफिशिएंट्स क्या है? Minus -4 and +2. -4 and +2 and constant term is clearly -5. अच्छा फिर क्या कर रहे हैं क्वेश्चन मेकर ने क्या किया? सर मतलब -4 को 0 और 2 को 0. नहीं 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 उसके पहले कुछ और किया. उस फर्स्ट सेंटेंस क्या है Respect to क्वेश्चन? the origin, new origin. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू ऑरिजिन. मतलब हमें सबसे पहले न्यू कर्व ढूंढना है. न्यू कर्व ढूंढना है. ऑरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया है बताया क्या? नहीं बताया. तो ऑरिजिन कहीं तो h, k पे शिफ्ट हो गया मान लेते. ऑरिजिन h, k पे शिफ्ट हो गया मान लेते. तो स्मॉल x क्या हो जाएगा? X plus h. Small x will become x plus h and capital small y will become capital Y plus k. Okay. तो अभी देखते हैं. तो क्वेश्चन इक्वेशन को देखते हैं. व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन के लिए स्मॉल x की जगह कैपिटल x plus h the whole square plus capital Y plus k the whole square minus 4 times x plus h plus 2 times y plus k
-5, ठीक है। ओके, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा। कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सपेंड कर दूंगा तो फास्टली x स्क्वायर रहेगा, एक 2hx रहेगा प्लस h स्क्वायर, ए प्लस, फिर नेक्स्ट वाले में y स्क्वायर, एक 2ky और k स्क्वायर, और यहाँ -4x प्लस 2y प्लस 2k -5 इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, लाइक रीअरेंज मतलब क्लब कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड डिग्री टर्म्स क्या है? एक्स स्क्वायर का एक है, फिर एक वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख दिया। ओके, बाकी एक्स कॉमन निकाल सकते हो क्या? कैपिटल एक्स 2h -4 होगा, इन दोनों में से कैपिटल एक्स कॉमन निकाला। समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। प्लस 2k प्लस 2 इंटू वाई प्लस कांस्टेंट टर्म्स, बाकी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4h प्लस 2k -5। ओके, now read back the question. What has the question maker said now? Read the question again. Has no first degree terms. हाँ, शिफ्ट करने के बाद इट हैज नो फर्स्ट डिग्री टर्म्स, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? x और 2h ये -4 नहीं is होना 0. चाहिए। हाँ भाई। तो ये नहीं होना चाहिए तो क्या चीज जीरो होना चाहिए? x 2h -4 is equals to 0. 2k plus 2 is equals to 2h, 0. therefore 2h -4 is equals to 0, that means 2h is equals to 4 or h, अच्छा, और 2k plus 2 should be also be 0, 2k plus 2 भी 0 होना चाहिए, तो k का वैल्यू -1 हो गया। तो h और k सक्सेसफुली ढूंढ लिया, और आगे ढूंढना क्या है? क्वेश्चन मेकर ने और क्या पूछा है? Curve, the new curves. न्यू कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन पढ़ो। Constant term. कांस्टेंट टर्म मतलब कौन से टर्म को इवैल्यूएट करना है? वो लास्ट वाला h पर Last. ये वाले टर्म को इवैल्यूएट करना है। एच के का वैल्यू मिल गया, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और टर्म का वैल्यू मिलेगा। कंटिन्यू फर्दर। वापस से सारा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। साथ क्लियर हुआ क्या? यस सर। इस क्वेश्चन में तो वही x का टर्म y का टर्म गायब हो गया करके बोल रहे हैं, कभी कुछ और गायब होगा बोल सकते हैं। सर वो लास्ट में जो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो बचा उसको क्या किया फिर? उसका वैल्यू ही ढूंढना है। ढूंढना क्या है? देख, फाइंड द कांस्टेंट टर्म करके बोला ना। कांस्टेंट टर्म मतलब यस सर। हाँ, वो लास्ट का टर्म। एच के का वैल्यू मिला तो उसमें डाल देंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मिलेगा। किसी का आंसर है? ओके, -10 आ रहा है। और किसी का आंसर आया क्या कुछ? हाँ सर, -10 यहाँ।
Okay. Should I wait others or what? ओके, चलेगा। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। बहुत लोगों का -10 नहीं आया तो सबका करेक्ट रहेगा। जिसने भी भेजा -10, यू आर ऑल करेक्ट। जस्ट वेट फॉर 1 more minute or less. Next one, last concept. Rotation of the axis. Rotation of the axis. इसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ इसका जस्ट फॉर्मूला बताऊंगा। बिकॉज ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो टेम्परेरीली आज के लेक्चर में यूज करेंगे, बट आगे जाके हम लोग दूसरे फॉर्मूले यूज करेंगे विच आर फास्टर एंड इजियर टू रिमेम्बर। फिलहाल के लिए थोड़ा सा हेडेक है तो लिख लेना। तो यहाँ पे वंस अगेन x, y ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, कैपिटल X, कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट्स है, न्यू कोऑर्डिनेट्स है। एक्सिस आर, rather than translating, axes are rotated by angle theta in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. Okay. Like as in यहाँ पे axes are rotated in anti-clockwise direction. I hope you're understanding what am I trying to say. X-axis new x-axis ऐसे हो जाएगा, new y-axis ऐसे हो जाएगा, ठीक है? This angle has been rotated by an angle of theta. So will these coordinates small x, small y, will they change? पहले वो clear है क्या? Will it change or not? Like नया Change होगा। x-axis, नया x-axis रेड लाइंस हो जाएंगे। रेड लाइंस आर न्यू x-axis एंड न्यू y-axis। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन की जगह रोटेशन ऑफ एक्सिस है। इसके फॉर्मूले है व्हिच आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। फिलहाल के लिए फॉर्मूले लिख लो। लाइक अगर स्मॉल x स्मॉल y पता है और थीटा भी गिवन रहता है तो कैपिटल X इज गिवन एज x cos थीटा प्लस y sin थीटा। कैपिटल X इज गिवन एज x cos थीटा प्लस y sin थीटा एंड कैपिटल Y इज गिवन एज minus x sin theta plus y cos theta. Okay, that is the relation to find capital X and capital Y. Similarly, there is another relation. अगर capital X capital Y given है, small x और small y ढूंढना है तो simultaneously solve कर सकते हैं इन दोनों equations को, या फिर ऐसे लिख भी सकते हो। small x is equals to x cos theta minus y sin theta and small y equals to x sin theta plus y cos theta. Okay. इसको लिख लो पहले। सर लाइक बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ना? यस, रोटेट करेंगे तो दोनों को रोटेट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सर जो मतलब सपोज एक्स एक्सिस को जो थीटा एंगल से रोटेट किया वही एंगल से हम लोग वाई को रोटेट करेंगे। यस, दोनों को एक साथ रोटेट करेंगे। रोटेशन ऑफ एक्सिस प्लूरल है, बोथ द एक्सिस हैव बीन रोटेटेड ऐसे। लिख के हो गया तो बताना।
सर हो गया। नहीं सर वेट। बताना साक्षी होती। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन करेंगे। फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन मतलब एक तो स्लोप इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्कूल में पढ़ा होगा स्लोप इज tan थीटा, उसके ऊपर और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे टफ वाले। और स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस y इक्वल्स टू mx प्लस c वो सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो भी स्कूल में पढ़ा होगा बट थोड़ा सा हम लोग Done, सॉफ्टिस्टिकेट। sir. ओके, read on this question. If the axes are rotated, if the axes are rotated by an angle of, if the axes are rotated by an angle of 30 degrees, by an angle of 30 degrees in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, find the coordinates, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point 4 comma minus 6 root 3, find the coordinates of the point 4 comma minus 6 root 3 with respect to new system. Find the coordinates of 4 comma minus 6 root 3 with respect to new system. मैंने मॉड्यूल से इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 से भी दिया था क्या लास्ट टाइम? हाँ सर। ट्राई करना है। I'll just come in 1 minute. Do you guys need hint or do you guys need time? The time. Okay. फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? फाइंड न्यू बोला है ना, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई चाहिए। वही जो आपने दिया था अभी, हाँ x cos थीटा प्लस y sin थीटा और करेक्ट, फिर माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यस करेक्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और आंसर बताओ एवरीबॉडी। बता दे। आकाश करेक्ट है। रिद्धि वेरी नाइस, लेट आई बट दुरुस्त है, करेक्ट है। तेरा नाम क्या है? वृद्धि जवेरी, कंप्यूटर साइंस मतलब ही आल्सो टीच कंप्यूटर साइंस और बाइफोकल का नाम सर वो कॉलेज के का लिए था। बाइफोकल के नाम से बुलाते हैं क्या बैच का नाम? कौन सा कॉलेज है? ओके ओके, इधर अदर्स जस्ट डू इट, आई जस्ट कम इन अ मिनट।
Those are correct answers. Vriddhi, Saad, Sakshi, वीर y कोऑर्डिनेट थोड़ा सा गड़बड़ आया, बाकी सबका सही है. जस्ट थीटा का वैल्यू पुट करो गाइस. थीटा का वैल्यू भी 30 डिग्रीज दे रखा है क्वेश्चन में, तो 4 इंटू कॉस 30 डिग्रीज माइनस 6√3 इंटू साइन 30 डिग्रीज, तो 2√3 माइनस 3√3 माइनस √3 आएगा. सेम विथ y कोऑर्डिनेट, जल्दी करना है. -4 इंटू साइन 30 डिग्रीज प्लस -6√3 इंटू कॉस 30 डिग्रीज √3/2, तो कुछ तो -2 -9 -11 आएगा. चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, या टाइम चाहिए तुम लोगों को और? सर हो गया. Okay, read on. If the axes, if last question for the day, read on. If the axes are rotated, if the axes are rotated by an angle of, if the axes are rotated by an angle of pi/4, if the axes are rotated by an angle of pi/4 in anti-clockwise direction, then the curve x square minus y square equals to 4, x square minus y square equals to 4 has transformed to xy plus lambda equals to 0, has transformed to xy plus lambda equals to 0. Find lambda. Has transformed to xy plus lambda equals to 0. Find lambda. सर क्वेश्चन फिर से. If the axes are rotated by an angle of pi/4 in anti-clockwise direction, this curve x square minus y square equals to 4 has been transformed to xy plus lambda equals to 0. Find lambda. Like सारा useful information board पे ही है. सर सिस्टम नहीं दिखाएंगे, क्या क्या? न्यू सिस्टम ओल्ड सिस्टम. ट्रांसफॉर्म्ड हो गया मतलब वही है ना. अच्छा ओके सर. हाँ. It's like understood. अगर एक्स क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वृद्धि थीटा की जगह माइनस थीटा ले ले. अगर क्लॉकवाइज pi/4 बोलेंगे तो थीटा को माइनस pi/4 ले ले. ओके सर. x की जगह x पुट करना है, y की जगह y पुट करना है गाइस. x की जगह x इंटू कॉस 45 डिग्रीज, x की जगह x और स्मॉल y की जगह y. सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो.
दैट्स राइट वीर। शुभ शुभ एक इंटीजर आएगा यार आंसर। वीर पहले रॉन्ग था, अभी करेक्ट है। तो कैपिटल स्मॉल एक्स की जगह x माइनस वाई बाई रूट टू का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई बाई रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जस्ट स्पीड बढ़ाओ। आकाश करेक्ट। ओके बहुत टाइम लग रहा है बाकी लोगों का। साक्षी साध क्या है सिचुएशन है? अरीब वीर वृद्धि स्पीड बढ़ाओ यार। तक्षुभ साक्षी करेक्ट है। वीर ने भी सही भेजा। जल्दी करो। प्रणय पीयूष तुम लोग पता नहीं फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ओके शुभ रॉन्ग आया। कांस्टेंट टर्म। मैंने मॉड्यूल से इन चैप्टर 1 से भी होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को? हाँ सर। दिया था। एसएलओनी का फोटो डालूं क्या? किसी को तो दिख नहीं रहा था। नहीं सर, मेरे को दिख रहा था, तो मैंने वो वो टाइम लगता है लोड होने में। Okay. You want me to put a photograph also? Then I can do that. If anybody wants it, tell me anytime. Okay. वो मतलब इंटरनेट ऑनलाइन you can download it for free. So you can always search it online also. चलेगा गाइस। इसका आंसर 2 आना चाहिए। शुभ शुभ ने गलत भेजा, बाकी लोगों ने हाँ करेक्ट है शुभ। हाँ सर मिला। Yes. So basically this is the homework written on the board guys. इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 3 से थोड़े क्वेश्चंस है और इन चैप्टर एसएलओनी एग्जांपल्स 2 से थोड़े। ओके दिख रहा है क्या होमवर्क? सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन? अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे। इसको स्क्वायर किया कि नहीं तूने? किया सर। हाँ तो क्या आया बताओ। x माइनस वाई बाई रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सब्ट्रैक्शन विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। फेयर इनफ। लेफ्ट हैंड से डिनोमिनेटर तो 2 हो गया एलसीएम। न्यूमरेटर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy is equals to 4. You can observe that x square y square gets cancelled. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय 2 is equals to 4. 4 cancel, 2 cross multiply whatever and then you can write it as xy plus 2 is equals to 0. और क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि आंसर xy plus lambda equal to 0 आएगा, तो lambda का वैल्यू 2 हो गया।
बोलना साध. ओके सर. ओके, वृद्धि क्लियर हो गया क्या? ठीक है. Okay guys, I will complete the class for today. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बोलो बोलो.